एमएस एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में आज हम फिर से बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन की। इसके प्रीवियस सेशन में भी हमने स्टैटिस्टिकल फंक्शन के कुछ फंक्शंस के बारे में बात की थी। मेनली हमने बात की थी एवरेज की, मैक्स की और मिन की। आज हम बात करने जा रहे हैं काउंट फंक्शन के बारे में। और काउंट के तीन वर्जन्स हैं बेसिकली, काउंट फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन और काउंट इफ फंक्शन। तो बेसिकली मैं आपको 2 मिनट ये बता दूं कि काउंट का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ गिवन नंबर्स। नाउ काउंटिंग ऑफ गिवन नंबर और एडिंग ऑफ गिवन नंबर दोनों में डिफरेंस होता है। काउंट को हिंदी में हम बोल सकते हैं कुल कितनी संख्याएं हैं। अर्थात एक क्लास में यदि 40 स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर हमने काउंट किया तो हमको पता चला कि 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो दैट काउंटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सो चलिए सीधे चलते हैं एमएस एक्सेल की शीट में और वहां चल के इन तीनों फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल की वर्कशीट में हमने ऑलरेडी एक टेबल रेडी किया हुआ है। प्रीवियस सेशन में भी हमने सैंपल पेपर, आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल की वर्कशीट में हमने मार्कशीट का एक सैंपल टेबल बनाया हुआ है। पिछले सेशन में भी हमने इसी सैंपल टेबल को यूज करके एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन और मिनिमम फंक्शन के बारे में बात की थी। आज के सेशन में इसी सैंपल टेबल को यूज करते हुए हम देखेंगे काउंट फंक्शन, काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंट फंक्शन की। काउंट फंक्शन का मतलब होता है कि ऑलरेडी किसी अवेलेबल रेंज में या टेबल में हमें काउंट करना है प्रेजेंस ऑफ गिवन नंबर्स। अर्थात एक सेलेक्टेड रेंज में टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितने नंबर्स अवेलेबल हैं, यदि हमें ये काउंट करना है तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक उदाहरण के तौर पे यदि मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है काउंट फंक्शन को, मैं 2 मिनट के लिए इस रिबन को हाइड कर देता हूं। अब ये क्लियरली विजिबल होगा। तो हम बात कर रहे थे काउंट फंक्शन की। तो इस काउंट फंक्शन को सपोज दैट मुझे यहाँ इंप्लीमेंट करना है। लाइक आई वांट टू काउंट कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का पेपर दिया हुआ है। सो मैं सिंपली लिख सकता हूँ इक्वल टू, इसके बाद मैं लिखता हूँ काउंट। काउंट के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया और माउस से मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर दी। मैंने पहले भी आपको कहा है, आप चाहें तो माउस से रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। लाइक मुझे स्टार्ट करना है H5 से, देन प्रेस दिस कॉलन। कॉलन इंडिकेट्स रेंज ऑपरेटर एंड इसके बाद जो मेरा लास्ट कॉलम है दैट इज माई 84। द एड्रेस ऑफ दिस 84 इज H14। सो आई कैन सिंपली राइट H14, क्लोज दिस ब्रैकेट, प्रेस एंटर। आप देखेंगे टोटल काउंट इसने किया यहाँ से यहाँ तक की रेंज में 10 डिफरेंट नंबर्स हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन काउंट गिवन नंबर्स इन ए पर्टिकुलर रेंज। सो अभी तो हम मैनुअली इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और वहां पे हमें सबका टोटल काउंटिंग करना है तो दैट टाइम वी कैन यूज व्हाट, काउंट फंक्शन। बट काउंट फंक्शन के अलावा इसमें काउंट के और 2 डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे काउंट इफ के बारे में। तो काउंट इफ एक बहुत ही काम का हमारे लिए फंक्शन साबित हो सकता है। कैसे? बेसिकली काउंट इफ का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर गिवन रेंज में हमें यह काउंट करना है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आया है। लेट्स सपोज इस पूरे मैथ्स की रेंज में या पूरे जितने भी ये मार्क्स हैं, इस पूरे मार्क्स को हम एक टेबल कंसीडर करते हैं। हमें ये काउंट करना है कि इस पूरे टेबल में, इस सेलेक्टेड रेंज में 78 कितनी बार आया है या 78 मार्क्स कितनी बार आया है। दैट टाइम वी कैन यूज व्हाट, इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन। सो इसको यूज करने के लिए वी कैन सिंपली राइट इक्वल टू, देन वी कैन टाइप काउंट, देन इफ, ओपन दिस ब्रैकेट, सेलेक्ट द रेंज। तो मैं माउस से इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरी रेंज सेलेक्ट हो गई। पुट दिस कॉमा, कॉमा के बाद हमारी कंडीशन थी 78 इज नंबर। इस 78 को मुझे काउंट करना है सो दैट आई कैन राइट 78। इसके बाद मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर करूंगा, आप देखिए कि इस पर्टिकुलर गिवन रेंज में टोटल 78 हमारे 3 टाइम्स अपीयर हुआ है। जैसे मुझे फिलहाल 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और तीसरा कहीं और होगा, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम टू फाइंड दैट 78। ये मिल गया तीसरा भी। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड काउंट इफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं। काउंट इफ फंक्शन की जब भी हम लोग बात करते हैं, इसमें एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अर्थात काउंट इफ फंक्शन के द्वारा एक क्राइटेरिया की बेसिस पे आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर आपको कोई काउंटिंग करनी है तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं काउंट इफ फंक्शन का। काउंट इफ फंक्शन जैसे मैंने आपको बोला, एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया की बेसिस पे किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेटा में या रेंज ऑफ सेल में हमको कोई एक कंडीशन की बेसिस पे काउंटिंग करनी है या एक से ज्यादा कंडीशन की बेसिस पे काउंटिंग करनी है और आंसर दिखाना है, तो हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? लेट सपोज यहाँ पर मैं टोटल, हमारे पास ये परसेंटेज है और ये हमारे पास इंग्लिश का टेबल है। मैं ये चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फाइंड दोज स्टूडेंट्स या उन स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है जिनके इंग्लिश में मार्क्स 70 से कम है और परसेंटेज लेकिन उनके 80 से ज्यादा है। मुझे उन स्टूडेंट्स की टोटल काउंटिंग या संख्या बतानी है कि कुल कितने ऐसे बच्चे हैं। तो आई कैन यूज देयर काउंट इफ फंक्शन। सो व्हाट कैन आई डू, आई विल स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन। मैं एक काम करता हूं, मैं इस सेल में इसका रिजल्ट फाइंड करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखता हूं काउंट इफ, इसके बाद में मैंने लिखा काउंट इफ। अगर मैं इफ ले लूंगा तो सिंगल कंडीशन होगी, लेकिन मुझे चाहिए मल्टीपल कंडीशन, सो दैट आई विल राइट काउंट इफ
ओपन दिस ब्रैकेट, मेरी रेंज है, सबसे पहले इंग्लिश की ये मेरी रेंज सेलेक्ट की मैंने, इसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया और मैंने एक कंडीशन डालनी है। अगर कोई एक सिंगल वैल्यू रहती कि लाइक 60, इस रेंज में 60 कितनी बार है वो देखना है, तो मैं डायरेक्ट लिखता, बट चूंकि मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ इन्वर्टेड लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा लेस देन इक्वल टू माई मार्क्स इज एज आई सेड अर्लियर लेस देन इक्वल टू 70, देन पुट दिस कॉमा। अब ये मेरी पहली रेंज हो गई। इसके बाद दूसरी रेंज है मेरी परसेंटेज की, तो मैंने इस परसेंटेज को सेलेक्ट किया, फिर से कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद फिर मैंने डाला इक्वल टू के बाद मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, जिनके परसेंटेज 80 से ज्यादा है उन्हें बस चेक करो। तो ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू 80 डाला, ब्रैकेट क्लोज किया। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये बता रहा है यहाँ पे 0 स्टूडेंट है। 0 स्टूडेंट कैसे है? हमारी कंडीशन थी जिनकी 70 से कम मार्क्स है, तो जैसे ये 65 है, 71 है, 60, 65 है। इसके अलावा आप देखेंगे 69, तो यहाँ पे भी 0 आ रहे हैं। बट अगर मैं इस कंडीशन पे ये कर दूं कि जिनके मार्क्स 70 से कम है लेकिन अगर उनका परसेंटेज 75 से ज्यादा हो, in that particular situation you will see only one student is there. So this is how we can use what our countif function. So ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हमें काउंट यूज करना है, काउंटिफ यूज करना है और काउंटिफ्स को यूज करना है। तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नए सेशन में नए एक्सेल के कॉन्सेप्ट के साथ और फंक्शंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।